हेलो फ्रेंड्स, हम लोग समझने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और तो आपको या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको ये जो बेसिक्स हैं ये पता होने बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो होता है ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसका जो कंपोनेंट है, मुख्य कंपोनेंट है वो फ्लावर है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट कहलाता है। जो फ्लावर है, जो ये टीएस ऑफ फ्लावर है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके जो है चार पार्ट जो है पाए जाते हैं। तो कैलिक्स है, कोरोला है और एंडोसियम है, गाइनिसियम है। तो इसको अलग नाम से भी जाना जाता है सेपल, पेटल, स्टेमेंस और पिस्टिल। ये जो है ये इसके चार पार्ट हैं। एक्चुअल में जो सेपल है वो कैलिक्स है, पेटल है वो कोरोला है और जो स्टेमन है ये दो पार्ट में फर्दर बटा होता है। इसका जो लोब वाला पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स हो रहे होते हैं, इसे एंथर बोलते हैं। और जो ये इसमें जो स्टॉक लगा हुआ है ये फिलामेंट है। और उसी तरह से जो पिस्टिल है, जो एंडोसियम है, गाइनोसियम है, सॉरी, जो गाइनोसियम है वो तीन भागों में है। इसका जो अपर पार्ट है वो स्टिग्मा है, इसके बाद ये जो कंडक्टिंग ट्यूब है ये स्टाइल है, और यहाँ पर जहाँ पर जो है ये नीचे फूला हुआ सा हिस्सा है ये ओवरी कहलाती है। इसमें दो वर्ग जो है स्टेमन और पिस्टल, एंडोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों जो है एसेंशियल पार्ट होते हैं और सेपल और पेटल जो होते हैं वो एक्सेसरी पार्ट कहलाते हैं। फ्लावर जो हो सकते हैं अगर इसमें इन दोनों एसेंशियल पार्ट में से अगर एक ही पार्ट पाया जाता है, एंडोसियम पाया जाए या गाइनोसियम पाया जाए, तो हम लोग इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और अगर दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो हम लोग इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर भी बोला जाता है। फ्लावर जो हो सकते हैं, फ्लावर मोनोइसियस हो सकते हैं और फ्लावर जो हो सकते हैं वो डाइसियस भी हो सकते हैं। अगर एक ही पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही लगते हैं तो उनको हम लोग मोनोइसियस फ्लावर्स बोलते हैं। और जब मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में लगते हैं तो उसको जो है हम लोग डाइसियस फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पपीता। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनमें अलग अलग जो है फूल अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की जब हम लोग बात करें तो मेगास्पोरोफिल से ओवरी का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोरोफिल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जब सेम फ्लावर में या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, निषेचन होता है, तो उसको जो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर प्लांट फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेशन में होगा तो हो सकता है कि ये हर्माफ्रोडाइट हो जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हों। साथ ही साथ होमोगैमी होगी। होमोगैमी का मतलब होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ ही जो है मैच्योर होते हैं। और क्रिस्टोगैमस कंडीशन पाई जा सकती है। क्रिस्टोगैमस कंडीशन ये होती है जिसमें कि फ्लावर कभी खुलता नहीं। और तो यहाँ पर ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वही एक कंडीशन हो सकती है, मैंडेटरी हो जाती है। हम लोग कोमेलाइना की बात करें, ऑक्जेलिस की बात करें, मूंगफली की बात करें, तो इन सभी में क्रिस्टोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसकी जो कंडीशन होती है ये मोनोइसिस फ्लावर्स हो सकते हैं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, डाइसियस फ्लावर हो सकते हैं। तो डाइसियस का मतलब है कि जैसा कि भी बताया कि अलग अलग
प्लांट में होंगे, अलग अलग जो है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में निकलेंगे। यूनिसेक्सुअल होंगे, एक ही सेक्स का जो है फ्लावर जो है निकल रहा होगा, या डाइकोगैमी होगी, फ्लावर तो है मगर वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं। अगर एंथर मैच्योर होगा तो जो है गाइनीशियम मैच्योर नहीं होगा, तो वहां पर इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें प्रोटेंड्री हो सकती है या प्रोगाइनी हो सकती है। प्रोटेंड्री वो कंडीशन है जहां पर एंथर्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, प्रोगाइनी वो कंडीशन है जहां पर जो गाइनीशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है। वहीं पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है कि जो पॉलन है, जो गाइनोसियम है, वो उस एंथर को एक्सेप्ट ही ना करे, या सेल्फ स्टेरिलिटी हो सकती है जहां पर ये जो है अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो भी वहां पे वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। जो बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर हम लोग बात करें तो जो बहुत सारा प्रोपेगेशन होता है प्लांट्स का वो वेजिटेटिव मेथड से भी किया जा सकता है, जैसे कि कटिंग या बडिंग के द्वारा, ग्राफ्ट के द्वारा या लेयरिंग के द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कराया जाता है। हम लोग समझते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट जो होता है, सिंपल फ्रूट जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की जो बाहरी लेयर होती है इपिकार्प होती है, उसकी जो बीच की लेयर होती है उसको मेसोकार्प बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसे एंडोकार्प बोलते हैं। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से बनते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। अगर अदर देन ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि थैलेमस से भी हो सकता है फ्रूट का फॉर्मेशन, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन को पार्थिनोकार्पी बोला जाता है। पार्थिनोकार्पी मतलब बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि बिना बीज के जो है जो केले का पेड़ है, केला है, अनानास है, अंगूर है, पपीता है, तो ये सब जो है बिना फर्टिलाइज हुए ही ये तैयार हो जाते हैं और इसमें बीज नहीं होते। फ्रूट्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रूट्स जिसमें एक ओवरी से एक फल का निर्माण होता है। वहीं पर एग्रीगेटेड फ्रूट होते हैं, यहाँ पर मल्टी कार्पेटरी ओवरी होती है, मतलब कि एक ही उसमें बहुत सारे जो है ओवरी होती हैं और वो एक जो है एग्रीगेटेड झुंड गुच्छे के रूप में जो है फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी या लोटस या जो है शरीफा, रसबेरी, ये सारे जो है फ्रूट होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि वो रेकिस या वो हिस्सा जिसके ऊपर सारे फूल एक साथ अरेंज हो रखे हैं और वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के फॉर्म में, तो उसे हम लोग कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। और इस तरह के फ्रूट्स के एग्जांपल जो होते हैं वो कटहल है, सहतूत है, बरगद है, अंजीर है, और ये सब एग्जांपल जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू।